सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को पीछे के लेक्चर सारे के सारे समझ में आ गए हैं और आज हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट समझते हैं, टाइम बिना वेस्ट करे। पावर ऑफ द लेंस। अब पावर ऑफ द लेंस होता क्या है यार? हर एक लेंस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यूज किए हुए स्पेक्स यूज किए हैं, तो इसमें क्या है, इसकी अपनी खुद की एक पावर है। पावर का मतलब क्या होता है कि जब लाइट इस लेंस के ऊपर पड़ती है तो या तो वो उस लाइट हुआ करेगा कन्वर्ज, मिलाएगा, या फिर उस लाइट हुआ करेगा डाइवर्ज। तो किसी भी लेंस की वो एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। आई होप सो टर्म क्लियर हो रहा होगा। इट मींस ये क्या है यार, ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज the rays of light is called power of the lens। इसे हम बोलते हैं power of the lens, ठीक है। अब एक और चीज समझो यार, इसे निकालेंगे कैसे? तो इसे निकालने का तरीका होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे बिल्कुल पावर आपकी हमेशा डिपेंड करती है। इसको हम इसलिए एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो लेंस की फोकल लेंथ को अगर रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगी? पावर ऑफ द लेंस। तो लाइक ऐसा कुछ, पावर इज इक्वल टू 1/f सिंपल। अब ये जो फोकल लेंथ दी हुई है आपको, इसको ध्यान रखना है, फोकल लेंथ जो की बनती है, फोकल लेंथ जो होनी चाहिए इट शुड बी इन मीटर। तो ये किस में निकाली जाती है? मीटर में, इन मीटर। आई होप से यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी अपनी खुद की एक एसआई यूनिट होगी। तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज डायप्टर। डायप्टर होती है इसकी एसआई यूनिट। क्या होती है? डायप्टर, जिसके थ्रू हम पावर को कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एक लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज लाइक 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम p की बात करें पावर की, तो पावर की जगह 1/f था ना, तो 1/f की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। इससे भी आप पावर ऑफ द लेंस को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस, इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर एक से ज्यादा लेंस हुए, सपोज टू बी एक से ज्यादा लेंस हुए और उस समय आपको पावर निकालनी है, तो आपको क्या करना है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। इसका मतलब आपको जितने भी लेंस हैं उनकी जो इंडिविजुअल पावर्स हैं उनको ऐड कर देना। इस समय क्या मिल जाएगी? टोटल पावर मिल जाएगी। इट मींस जस्ट क्या करना है? ऐड द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, इंडिविजुअल लेंस। आई होप से बात क्लियर होगी। लेकिन अगर यही चीज इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ होती तो देखो P की जगह पे क्या आता? 1/f एंड दिस वन इज लाइक 1/f1 प्लस 1/f2 और इसी तरीके से चलता है ये 1/fn। शायद यहां तक बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा यार, जब भी हम यूज करते हैं कॉनकेव तो उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। लेकिन जब बात करते हैं कॉन्वेक्स की तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हुई तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर कभी पावर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? कॉनकेव लेंस को। लेकिन अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये डिफाइन कर रहा है किसको? कॉन्वेक्स लेंस को। एक और चीज, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो अगर पावर नेगेटिव है तो इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो, लेकिन अगर पावर पॉजिटिव है तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। शायद यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। कन्वर्जिंग कैसे बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग कैसे बोल सकते हैं, नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव किसको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपने यहां तक सारी बातें समझ ली हैं तो अब आते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को करने के लिए। सो अब समझते हैं हम कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर ऑफ द लेंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता है फोकल लेंथ निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या पड़ा है? P इज इक्वल टू 1/f। तो पावर आपको गिवन दी है -2, तो अगर मुझे यहाँ से f निकालना है तो f इस तरफ चला जाएगा, दिस इज लाइक -1/2, 2 नीचे आ जाएगा तो वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज कॉल्ड 0.5 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द फोकल लेंथ। अब आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है? कॉनकेव की। तो इट मींस ये कौन सा हो गया? कॉनकेव लेंस, या फिर से बोल सकते हो डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? Now next question is,
फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर निकालनी है आपको कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपकी जो ये फोकल लेंथ होनी चाहिए इट शुड बी इन मीटर, लेकिन यहाँ किस में दी है, सेंटीमीटर में। तो 200 सेंटीमीटर मीटर में डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करिए, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज लाइक 1/2, तो वैल्यू कितनी हो गई 0.5 डायोप्टर, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल पावर ऑफ द लेंस इफ 3 कॉन्वेक्स लेंस अरेंज इन अ सीरीज ऑफ पावर दिस। अगर 3 लेंस आपस में मर्ज किए जा रहे हैं तो पूछिए टोटल पावर क्या होगी। तो हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंस। तो इट मींस हम इन तीनों लेंस की पावर्स को ऐड कर देंगे। दिस इज लाइक 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 12। तो 12 डायोप्टर जो हो गई, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस, टोटल पावर। Now, question number 4, find the power of the lens when 2 convex lens of focal length 10 meter and 20 meter combine। अच्छा, आपके 2 convex lens हैं, एक की focal length 10 दी है, एक की 20 दी है, आपसे पूछिए टोटल पावर क्या होगी। तो आपको इन पावर्स फोकल लेंथ को ऐड नहीं करना है। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या था, 2 लेंस होंगे यहाँ पे जिनको कंबाइन किया, तो उनकी पावर को ऐड करना है। अब पावर की वैल्यू क्या होती थी, 1/फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पहले वाली की कितनी है, मतलब इसे लिख सकते हो 1/f1, ये हो गया 1/f2। सो दिस इज लाइक 1/f1, f1 की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 20। पॉजिटिव में होगी क्योंकि ये क्या है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। सो दिस इज लाइक 1, ये हो जाएगा, सॉरी दिस वन इज लाइक 2 एंड दिस वन इज लाइक 1। तो वैल्यू कितनी हो गई 3/20। तो अब जो हमारी सॉल्व करके वैल्यू आ रही है यहाँ से 3/20, यही हमारी वैल्यू किसकी हो गई है यहाँ पे, पावर ऑफ द लेंस की। तो पावर ऑफ द लेंस कितना हो गया 3/20 डायोप्टर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर ऑफ द लेंस। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।